25 पे। मैं रंजीत सिंह, केबी टीचर, आसाम डुमडुमा से। तो बच्चों हम लोग टाइम एंड वर्क देख चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए पहले उसको। टाइम एंड वर्क में हम लोग पहला टाइप देखे थे जिसमें हम लोग क्या निकालते थे बच्चों, इफिशियंसी निकालते थे। और इफिशियंसी निकालने के बाद क्या करते थे बच्चों, टाइम निकाल देते थे। टाइम कैसे निकालते थे याद होगा आपको, वर्क डिवाइडेड बाई क्या कर देते थे, इफिशियंसी। हम लोग यहाँ से हम लोग आज आगे की ओर बढ़ते हैं और टाइप 2 देखेंगे। और बच्चों जैसे कि टाइप 2 आपको दिख रहा है कि टाइप 2 में आपको क्या दिखेगा बच्चों कि पेयर ऑफ वर्क आएगा। पेयर ऑफ वर्क का मतलब कि 3 आदमी होगा बच्चों, ए, बी और सी। तीनों मिल कर काम करेगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो इसमें से बच्चों क्वेश्चन क्या बनता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, पूछा ये जाएगा कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, ए अकेला कितना दिन में करेगा। और भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, जैसे कि बी अकेला कितना दिन में करेगा या सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने के लिए अभी बनाइए, वीडियो को पॉज करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करता है। देखिए बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी सी 6 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 6 दिन में कर रहे हैं, सी ए और सी 12 दिन में कर रहा है, ए प्लस सी 12 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दिख रहा होगा आपको। तो यहां से क्या बताया गया था बच्चों, इसमें दो ही स्टेप होता है। पहला स्टेप आपको बताया था, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं वो उन बच्चों के लिए जो पहली बार देख रहे होंगे। ये पहला आपका वर्क है कि आप टोटल वर्क निकालिए, और टोटल वर्क के लिए आपको करना पड़ता है तीनों का एलसीएम। दूसरा आपका वर्क है इफिशियंसी निकालिए। ये दो काम बताए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलसीएम कितना आया होगा बच्चों, टोटल वर्क आपका आया होगा, यहाँ से टोटल वर्क आया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 60 आया होगा। हम 10, 6, 12 का एलसीएम 60 ही होता है। अब बताइए एक दिन का काम है, बताया था कि एक दिन यहाँ लिखना जरूरी है। तो एक दिन का काम कितना होगा बच्चों, 10 के लिए। जब 10 दिया तो इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 है तो कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, और 12 है तो कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। पूछ रहे कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, मतलब तीनों का एफिशिएंसी निकालना है। तो तीनों का एफिशिएंसी निकालना है तो इसको ऐड कर दीजिए। इस डेटा से कोई मतलब नहीं है, आपको बताया गया था। इसको आप ऐड कीजिएगा, देख रहे हैं 2 को ए है, 2 को बी है और 2 को सी है, हमेशा होगा। तो आप 2 कॉमन लेके ऐड कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, और इस डेटा को ऐड कीजिएगा। एक दिन का काम कितना होता है, तो बच्चों ये 10, 6, 16, 16, 5, 21 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आ गया 21/2। अब जानते हैं कि कभी भी आपको निकालना हो कि तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, तो उसी के एफिशिएंसी से डिवाइड किया जाता है। ये बताया था, टाइम इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। तो बताइए वर्क कितना है, वर्क दिख रहा है आपको 60 और एफिशिएंसी है 21 डिवाइडेड बाई 2, ये तो यही जाएगा बच्चों। चलिए 3 से काट देते इसको, तो 3 से काटेंगे तो ये 7 और 3 से ये 20, कितना आ गया बच्चों 40/7। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 और 5/7 डेज। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दिख रहा होगा आपको, P और Q 12 दिन। यहां पे लिखते जा रहे हैं बेटा, हम आप बनाते रहेंगे। P Q 12 दिन, Q और 15, और R P 20, R प्लस P 20। यहां से बच्चों पूछ सकता है क्या, आपके मन में आ रहा होगा तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, या तो सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, P कितना दिन में करेगा, Q कितना दिन में करेगा, या तो R कितना दिन में करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो P के लिए निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपका स्टेप वही होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क जल्दी से करना है आपका। टोटल वर्क हो जाएगा बच्चों 60
12 के लिए आएगा बच्चों 5, इसके लिए आएगा 4, इसके लिए आएगा 3। ये बहुत तेजी से कर सकते हैं आप। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, मेरा वीडियो टाइप 1 देख लेंगे, उसमें बताए थे कि ये एक दिन का काम कैसे निकलता है, इसी में इससे डिवाइड करते हैं तो ये निकल जाता है। चलिए यहाँ से ऐड कर लीजिएगा तो 2 आएगा, p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ से इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों, देख रहे हैं 5 4 9 3 12। यहाँ से कह सकते हैं p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 6। अगर वो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या इतना लंबा स्टेप जाना पड़ेगा, ये लंबा स्टेप नहीं है बच्चों। क्या करना है आपको, एग्जाम में जब आप बनाइएगा तो आप ये सब काम मौखिक कर सकते हैं, इतना आपको लिखना नहीं है। तो चलिए 6 आ गया। निकालना है कि p कितना दिन में करेगा। देख रहे हैं p के लिए पूछा जा रहा है तो p का एफिशिएंसी चाहिए। p का एफिशिएंसी के लिए q को हटाना होगा, तो q का एफिशिएंसी देखिए 4 है, तीनों का है 6 लेकिन q है 4, तो आप निकाल सकते हैं p इक्वल टू 2। क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, स्टेप क्या था कि जब भी p का एफिशिएंसी निकल जाएगा और p से ही निकलवाना है तो इसी से आपको यहाँ डिवाइड करना है 30 डेज। क्लियर है, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे बच्चों, ट्रेड प्रॉब्लम का भी चैप्टर स्टार्ट हो गया बच्चों, तो ट्रेड प्रॉब्लम भी देख लीजिएगा, उसका वीडियो 2 और 3 भी अभी तुरंत एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, देखिएगा ए प्लस बी 10 दिन, बी सी 12, बी प्लस सी 12, ए और सी 15, ए प्लस सी 15। सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है। वीडियो को एकदम पॉज करके पहले ही खुद बनाइए, ठीक है, सोल्यूशन का वेट मत कीजिए, आप पहले बना लीजिए उसके बाद ही देखिएगा। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। टोटल वर्क बच्चों, टोटल वर्क हो गया आपका 60, 10 के लिए हो गया 6, 12 के लिए हो गया 5 और 15 के लिए हो गया 4। अब जानते हैं कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन भी है लेकिन 2 से डायरेक्ट डिवाइड देंगे तभी तो फास्ट हम लोग बना सकते हैं। 6 4 10 5 15, 15/2 आप यहाँ समझिएगा। किसके लिए पूछा जा रहा है बच्चों, किसके क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। सी उस काम को कितना दिन में कर सकता है, सी निकालना है, मतलब ए और बी को हटाना होगा। ए डी का देखिए 6 है तो 6 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो इसके सी का निकल जाएगा। अब बोलिएगा सर 15/2 में 6 कैसे माइनस करेंगे, तो 15/2 को आप समझ सकते हैं 7.5 में 6 जाएगा तो 1.5 बचेगा और 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। इसी 3/2 से डिवाइड करना है तो 3 यहाँ पे, और जानते हैं कि 2 पलटी वाला जाता है, उसके बाद 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 बार में जाएगा, ये जो कम खत्म हो रहा है बच्चों ये 40 से। क्लियर है। चलिए ड्रॉप कर दिए इसको। कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाया है बच्चों को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिन में करना है, बी प्लस सी 12, सी और ए 8, सी प्लस ए 8, तीनों मिलकर 6 दिन में करेंगे। देखिएगा बच्चों यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 दिया हुआ है। देख रहे हैं, पूछ रहा है बच्चों इससे ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब आपको ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालना है, मतलब सी का एफिशिएंसी को आपको यहाँ से माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए का एफिशिएंसी निकाल लीजिए और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों से डिवाइड कर दीजिए, ये एक काम कर सकते हैं। जल्दी से बताइए कितना होगा, 48 होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि 48 ये भी काट सकता है, ये भी काट सकता है और ये भी काट सकता है। एलसीएम का मतलब ही वही होता है जो तीनों डेटा जिसको डिवाइड कर दे वो उसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम होता है। 12 के लिए बच्चों 4, 8 के लिए 6 और 6 के लिए 8। तो बच्चों यहां से देखते हैं, एक ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों 8 काम कर सकता है एक दिन में। ये एक दिन है, इतना तो आप भूले नहीं होंगे, एक दिन में ये 8 काम कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन बताइए सी और ए एक दिन में 6 कर रहा है तो यहां से बी निकल जाएगा, बी कितना कम कर रहा है एक दिन में, ये माइनस करेंगे तो 2। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार, ये तीनों 8 काम कर रहा है लेकिन बी और सी जो है, ठीक है, कितना कर रहा है 4 कर रहा है, तो ए निकल जाएगा, कितना निकलेगा बच्चों 4।
अब दोनों से मिला के पूछ रहा है, तो दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 6 बनेगा, और यहाँ 6 से आपको डिवाइड करना है। आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चों। कभी कभी कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है कि सर गलत बता रहे हैं, हो सकता है ऐसा, क्योंकि कैमरा में कुछ चीज छिपता नहीं है, और कॉपी पे या ऑफलाइन क्लास में तो कभी भी इरेज भी कर सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे गलती से लिखा गया है। तो ये आप मान के चलिएगा कि गलती होता है, टीचर से भी हो सकता है और स्टूडेंट से भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जैसा कि आपको बताया कि मोबाइल मेरा खराब हो चुका था, क्या हुआ था, पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से 2-3 दिन डिस्टर्ब है, थोड़ा सा वीडियो को नहीं डालना है। क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी का को 36 में करता है। ए प्लस बी 36, बी सी 60, बी प्लस सी 60, ए सी 45, ए प्लस सी। किससे पूछा जा रहा है बच्चों? सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है? सी अकेला उस काम को कितना दिन में करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, सर इसमें एलसीएम तो बहुत बड़ा आएगा क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, तो एलसीएम लेने का आप जानते हैं कि मेथड एक है, उस मेथड को बताया दीजिए कि 1-2 दिन के बाद एक वीडियो डालेंगे, उसमें देख लीजिएगा। आप पहले ऐसे ले सकते हैं 36, 60, 45, आप ऐसे ले सकते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव ज्यादा नहीं है, एग्जाम में आपका बहुत टाइम मिल जाएगा। क्या करना है देखिए बच्चों, मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा एलसीएम 60 का फैक्टर कर दीजिएगा। 60 का फैक्टर बच्चों हो जाएगा 12 into 5, सबसे बड़ा डेटा का फैक्टर किया जाता है। अब बताइए 36 इसमें है, क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 3, 12 तो इसमें दिख रहा है, एक 3 नहीं है तो एक 3 डाल दीजिए। बताइए बच्चों ये 45 में क्या आता है? 15 गुना 3, 15 यहाँ पे दिख रहा है और 3 इसमें है, 4 गुना 3, यानी ये डेटा इसमें है। एलसीएम हो गया 12/60, ये 180 आ गया। ध्यान दीजिएगा, 36 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 60 से करेंगे तो ये 3 बच जाएगा, इसलिए इसको फैक्टर कर लीजिए, और 45 से करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 4 बच जाएगा। इसको इरेज करते हैं। सी के लिए पूछा जा रहा है, यहां से पहले देख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना है, आप जितना तो देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी 5 3 8, 8 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 6। अब क्या करना है? सी के लिए ए और बी को हटाना है। ए और बी 5 है और ए तीनों मिलकर 6 कर रहा है, तो सी कितना कर रहा है बच्चों? 1 कर रहा है, और इसी 1 से यहाँ पर डिवाइड कर देना, यही आंसर हो गया 180 डेज, दिन। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आपका जो स्टार्ट होगा बच्चों, काम को कोई छोड़ दे या काम उसमें पकड़ ले तब कैसे होगा, इसके बाद वीडियो डालने वाले हैं, आप देखिएगा उसको। उसके बाद बारी बारी वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे। लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ये काम को 8 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी 8 दिन, बी और सी 12, बी प्लस सी 12, और तीनों मिलकर 6। देखिए बच्चों इस बार फिर वैसा ही क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा चेंज है, तीनों मिलकर 6। करना क्या है? पूछ रहा आपसे सी अकेला कितने दिन में करेगा, आंसर आ गया होगा अब तक। चलिए फास्ट बनाते हैं। एलसीएम हो गया 48, 8 6 48, 12 6 48 और 6 से 8, तीनों के यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 दिया है, सी के लिए पूछा जा रहा है, ए और बी को माइनस कीजिएगा तो सी के लिए निकल जाएगा आपका 2, और इसी 2 से यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 24। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।